गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे जठर आंत्रिय पथ, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में। जठर आंत्रिय पथ में विभिन्न प्रकार के अलग अलग अंग पाए जाते हैं। उन अलग अलग अंगों से अलग अलग अंतःस्रावी कोशिकाएं संलग्न होती हैं। जो अंतःस्रावी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन हार्मोन है, सिक्रेटिन हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन है, या गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। तो मैं कह सकता हूं जठर आंत्रिय पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं विभिन्न हार्मोनों का स्राव करती हैं। और वो हार्मोन कौन कौन से हैं? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। और जीआईपी मीन्स गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। देखिए बेटा, अलग अलग का क्या क्या कार्य होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिन के बारे में। गैस्ट्रिन, ये जो गैस्ट्रिन है ये हमारे आमाशय के जठर ग्रंथियों पर कार्य करता है। जठर ग्रंथियों पर कार्य कर कर जठर रस के स्रावण को रिलीज करने के लिए प्रेरण देता है। तो मैं कह सकता हूं गैस्ट्रिन हार्मोन कहां पर काम करेगा? आमाशय में उपस्थित, आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों पर कार्य करता है। आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों पर कार्य करेगा। अब आपको पता है इन जठर ग्रंथियों के अंदर कौन कौन सी सेल है? इसके पास में म्यूकस सेल भी है, जठर ग्रंथियों के पास पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल भी है, जठर ग्रंथियों के पास चीफ या पेप्टिक सेल भी है, इसी के पास अर्जेंटाफिन लाइक सेल या ECL, डिफरेंट टाइप की सेल्स इस जठर ग्रंथियों के पास पाई जाती है, जिनमें म्यूकस सेल का काम है श्लेष्मा का स्रावण करना, पैराइटल ऑक्जेंटिक का काम है HCl और नेज कारक या इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करना, चीफ या पेप्टिक का काम है गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रेशन करना। तो हम कह सकते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों पर कार्य करेगा तो मुख्य रूप से क्या रिलीज करवाएगा? HCl तथा पेप्सिनोजन, या मैं कह सकता हूं जठर रस के भाग को स्रावित करवाता है। और ये गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कब कार्य कर रहा है? जब भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है तब।
जैसे ही ये भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एसिडिक कंडीशन जो pH 1 से लेकर 3 तक होता है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है। तो ये एसिडिक मीडियम शरीर के लिए घातक हो सकता है। तो ऐसे में जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा तो इस गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बंद कर देगा। तो मैं कह सकता हूं इसको बंद करने के लिए कौन है? GIP। नेक्स्ट हार्मोन है GIP। GIP या एंटेरोगेस्ट्रोन। इसका मेन काम क्या है? जैसे ही भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचेगा तो GIP जठर स्राव को और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध कर देता है। जठर रस के स्राव को तथा गतिशीलता को अवरुद्ध कर देता है। क्लियर है बेटा? इसका मतलब इसकी जो साइट है वो तो क्या है? स्टमक। इसकी जो साइट है वो क्या है? ड्यूडेनम या ग्रहणी। नेक्स्ट हार्मोन है सिक्रेटिन। बेटा जी ये हार्मोन फर्स्ट नॉन हार्मोन है। फर्स्ट नॉन हार्मोन, सबसे पहला ज्ञात हार्मोन। और ये सिक्रेटिन अग्नाशय या पैनक्रियाज के भाग पर कार्य करता है। कौन से भाग पर? पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर, और वहां से जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। तो मैं कह सकता हूं सिक्रेटिन अग्नाशय के बहिस्रावी भाग पर कार्य कर वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयन के स्राव के लिए प्रेरण देता है या उसे प्रेरित करता है। क्लियर है बेटा? तो गैस्ट्रिन का काम क्या था? आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों पर काम करके वहां से जठर रस को स्रावित करवाना। GIP का काम क्या था? जैसे भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचेगा तो जठर रस का स्राव अवरुद्ध हो जाएगा। सिक्रेटिन इसका काम क्या है? अग्नाशय के बहिस्रावी भाग पर कार्य करके वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयन के स्राव के लिए प्रेरण देता है। कौन सा बच गया अब? CCK या CCK-PZ। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन या इसी को बोलते हैं CCK-PZ कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक
जाइमोजन। गैस्ट्रिन के अलावा जितने भी ये हैं, सिक्रेटिन, सीसीके या जीआईपी, ड्यूडेनम इनकी साइट होगी। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन का मतलब होता है, कोले वर्ड जो है ये बाइल से रिलेटेड होता है, और पैनक्रिएटिक जाइमोजन इसका मतलब पैनक्रियाज पर भी। इसका मतलब ये किस पर काम कर रहा है, ये दोनों पर काम करेगा, गॉल ब्लेडर एंड पैनक्रियाज। पित्ताशय के ऊपर भी काम कर रहा है और अग्नाशय के ऊपर भी काम करता है। सीसीके या सीसीके पीजेड पित्ताशय तथा अग्नाशय दोनों में संकुचन पैदा करता है बेटा। संकुचन जैसे पैदा करेगा तो अग्नाशी एंजाइम और पीतरस दोनों का स्राव होगा। तो मैं कह सकता हूं अग्नाशी रस तथा पीतरस के स्राव के लिए प्रेरण देता है। रियली में ये गॉल ब्लैडर के अंदर क्या करता है बेटा जी, संकुचन करेगा। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय में जैसे संकुचन होगा तो पीतरस बाहर आएगा, क्योंकि इस पित्ताशय के अंदर बाइल जूस जो है वो संग्रहित रूप में है। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। हार्मोन ऑफ जीआईटी, जठर आंतरीय पथ से रिलेटेड जो हार्मोन है, जठर आंतरीय पथ के अंदर कुछ अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज करती हैं। वो हार्मोन गैस्ट्रिन हो सकता है, सिक्रेटिन हो सकता है, सीसीके या सीसीके पीजेड हो सकता है, या जीआईपी। सिक्रेटिन, सीसीके पीजेड और जीआईपी इनकी साइट है ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग, छोटी आंत का, और गैस्ट्रिन इसकी साइट है स्टमक। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य करके जठर रस के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। सिक्रेटिन यह अग्नाशय के बहिस्रावी भाग पर काम कर जल तथा बाइकार्बोनेट आयन के श्रावण के लिए प्रेरण देता है। सीसीके या सीसीके पीजेड, ये सीसीके या सीसीके पीजेड करता क्या है, यहां पर देखो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज इन दोनों के अंदर जैसे ही संकुचन करेगा अग्नाशी रस तथा पीतरस के श्रावण के लिए प्रेरण मिलेगा। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जैसे ही भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाएगा, जठर रस का स्राव बंद होना चाहिए। किसकी वजह से? जीआईपी की वजह से। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बेटा जी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप कर सकते हो। देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते। कौन से हार्मोन अग्नाशी रस और ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन से हार्मोन अग्नाशय तथा बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उद्दीपित करते हैं। मीन्स प्रेरण देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन में है
गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। सेकंड ऑप्शन में है CCK एंड सिक्रेटिन। थर्ड ऑप्शन में है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। फोर्थ ऑप्शन में है एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन। देखिए बेटा, कौन से हार्मोन अग्नाशय, इसका मतलब पैनक्रियाज पार्ट पर काम कर रहा है। तो यहां पर पैनक्रिएटिक जूस या अग्नाशी रस के लिए और बाइकार्बोनेट आयन के लिए HCO3। बाइकार्बोनेट तथा वाटर को श्रावण किसने करवाया? सिक्रेटिन ने। और अग्नाशी रस तथा पीतरस को कौन करवाएगा? CCK। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर काम करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। एपिनेफ्रिन इमरजेंसी कंडीशंस में काम करेगा। और एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड एक स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर या वाहिनी संकोचक की तरह काम करता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया बेटा? रॉन्ग। नोट करें इसे। नेक्स्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूं बेटा मैं। कई जगह पर आप ये वर्ड पढ़ेंगे वाल्डेयर्स रिंग, कि वाल्डेयर रिंग क्या है। रियली में वाल्डेयर रिंग है लिम्फोइड टिश्यू की एक रिंग है। लसिका उत्तक या लसिका की जो गांठें होती है उनकी एक रिंग है। जिस तरीके से हम माउथ को ओपन करें ऐसे, तो नेजोफेरिंजियल रीजन के अंदर जो टॉन्सिल होते हैं उनको बोलते हैं एडिनोइड्स। यहां पर ट्यूबल टॉन्सिल, यहां पर पैलेटाइन टॉन्सिल और यहां पर लिंगुअल टॉन्सिल। तो नेजोफेरिंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल की जो ये रिंग है इसी को बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। इसी तरीके से हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग लेयर है। आउटर मोस्ट सिरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा एंड देन ल्यूमेन। इस म्यूकोजल पार्ट से एसोसिएटेड जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड टिश्यू, उसे हम बोलते हैं माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फॉर एग्जांपल पेयर्स पैचेज है, वो क्या है? हमारे म्यूकोजल पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोजल पार्ट से जो एसोसिएटेड टिश्यू है उनका नेम। तो आपसे माल्ट भी पूछा जा सकता है, ये 12th क्लास में स्टडी करेंगे माल्ट। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाल्डेयर्स रिंग क्या है। वाल्डेयर रिंग रियली में क्या है? लिम्फोइड टिश्यू की एक रिंग फॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। क्लियर? अब बेटा जी हम स्टेज वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। जितने भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के फॉर्म में मिले हैं, कि जितने भी क्वेश्चन आपको खुद करने थे, अब यदि आपसे नहीं बने, उन सब क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कराऊं। क्लियर है बेटा? सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज 4 के बारे में।
प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी। क्लियर है बेटा? सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के संदर्भ में सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, लगभग 60% स्टार्च का जल अपघटन मुख में लारी एमाइलेज के द्वारा होता है। नहीं, मुख में सलाइवरी एमाइलेज या लारी एमाइलेज है उसके द्वारा तो 30% होता है। तो मैं कह सकता हूं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। हमारे आमाशय में परिधीय कोशिकाओं के द्वारा निष्क्रिय HCl का स्रावण होता है। नहीं, निष्क्रिय HCl का नहीं होता है, सक्रिय HCl का होता है। सेकंड भी रॉन्ग हो गया। काइलोमाइक्रोन लिपोप्रोटीन के लघु अणु हैं जिनका संवहन आंत्र के रुधिर केशिकाओं में होता है। रुधिर केशिकाओं में नहीं होता है, लसिका केशिकाओं में होता है। इसका मतलब थर्ड भी क्या हो गया? रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्या होगा? करेक्ट। सेकंड का आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन उसको ठीक कर लेना आप। सोडियम जैसे वाहक आयन किस प्रकार के पदार्थ के अवशोषण को सुगम कर देते हैं? तो मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड प्लस ग्लूकोज, इनमें सोडियम कैरियर की फॉर्म में काम करता है। तो पहला है फ्रक्टोज तथा कुछ एमिनो एसिड, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड एमिनो अम्ल तथा ग्लूकोज, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ग्लूकोज तथा वसी अम्ल, ये भी रॉन्ग हो गया। और फोर्थ वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे साथ खाना खा रहे हैं। उनमें से एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक खांसने लगता है। यह खांसने लगना किस भाग से अनुचित गति के कारण हुआ होगा? डायफ्राम, गर्दन, जीभ और एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की गलत मूवमेंट हुई होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन डायफ्राम रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन गर्दन रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन जीभ रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन एपिग्लोटिस, ये क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में दिया गया है, मानव में जिस समय अग्नाशी रस ड्यूडेनम में छोड़ा जा रहा है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक रंजक मौजूद होता है? ट्रिप्सिनोजन छोड़ा जा रहा है, ट्रिप्सिनोजन, हाँ यही होगा क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड काइमोट्रिप्सिन, नहीं छोड़ा जा रहा है तो काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म में, ये भी रॉन्ग हो गया। एंटेरोकाइनेज, ये तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, तो फोर्थ भी क्या हो गया? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक सामान्य वयस्क मानव का दंत सूत्र सही दिया गया है। मानव का दंत सूत्र क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2 1 2 3, 2 1 2 3 एंड इनटू 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 3 1 3 1, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड 2 1 3 3, ये भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3, थर्ड करेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन में 3 1 3 3, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो मैच करवा सकते हैं, और ये लगभग क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसका मतलब पहला ऑप्शन है शर्करा का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, इसको तो ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। शर्करा का ऑक्सीडेशन,
ये भी रॉन्ग है। थर्ड, ग्लाइकोजन का शर्करा में रूपांतरण, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लाइकोजन शर्करा ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाती है। ग्लाइकोजन का वसा में रूपांतरण, तो फोर्थ भी क्या है, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? कर्मी रूपी परिशिष्टिका या मलाशय में। इसका मतलब अपेंडिक्स या मलाशय की बात कर रहा है, अपेंडिक्स में नहीं होते, रॉन्ग। ग्रहणी भाग में, ये भी रॉन्ग। अंधनाल में, हाँ बिल्कुल सही है, अंधनाल में पाए जाते हैं। मुख गुहा के अस्तर तथा जीभ की सतह पर, फोर्थ भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में पाचन उत्पादों को कॉलम सेकंड में दिए गए अवशोषण स्थल व अवशोषण प्रणाली के सही मिलान को चुनिए। ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल ग्रहणी भाग में अवशोषित होते हैं क्या? नहीं, ये तो जेजुनम भाग में होंगे, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज बड़ी आंत में अवशोषण थोड़ी ना होगा, रॉन्ग। भाई माल्टोज और कोलेस्ट्रॉल का तो छोटी आंत में होगा। थर्ड ऑप्शन, ग्लाइसिन और ग्लूकोज छोटी आंत में सक्रिय अवशोषण, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फ्रक्टोज सोडियम छोटी आंत में निष्क्रिय अवशोषण, फोर्थ, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। मैंने आपको बताया लाइपेज से नहीं होगी, ट्रिप्सिन से भी नहीं होगी, रेनिन से होगी, पेप्सिन से भी नहीं होगी, रेनिन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रक्टोज का आंतरिक भाग से अवशोषण श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त में किस क्रियाविधि द्वारा होता है? यदि कोई भी कैरियर आयन या वाहक आयन काम करता है तो उसको बोलते हैं सुसाध्य परिवहन। फर्स्ट में है सक्रिय परिवहन, रॉन्ग। सेकंड सुसाध्य परिवहन करेक्ट। थर्ड सामान्य विसरण, रॉन्ग। फोर्थ सह परिवहन क्रियाविधि, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। और ये क्वेश्चन भी आपने देखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल पार्ट में पहले ही करवा चुका हूं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15। इलेवन, 12, 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वह एंजाइम कौन सा है जो सक्कस एंटेरिकस में मौजूद नहीं होता? माल्टेज होगा, न्यूक्लियोसिडेज होगा, लाइपेज होगा, न्यूक्लियेज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन माल्टेज होता है, न्यूक्लियेज नहीं होगा, न्यूक्लियोसिडेज होता है, लाइपेज ये भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में प्राथमिक दंत विकास या दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास के नाते से भिन्न है। प्राथमिक दंत विन्यास में किस प्रकार के कौन से दांत नहीं पाए जाते? आपके पास ऑप्शन में दिए गए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार ऑप्शन दिए गए। कौन से नहीं होते? प्रीमोलर नहीं होते, जिसे बोलते हैं अग्र चवर्णक। तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा अग्र चवर्णक, वही क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑक्जिंटिक कोशिकाएं आमाशय के म्यूकोसा में स्थित होती है, HCl का स्राव करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। एसिनाई अग्नाशय में स्थित होते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का स्राव करती हैं, सेकंड ऑप्शन भी सही है। ब्रूनर ग्रंथियां आमाशय के सबम्यूकोसा में, नहीं, आमाशय के सबम्यूकोसा में नहीं होती है, ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में होती है, इसका मतलब थर्ड रॉन्ग हो गया। गॉबलेट कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं, ये भी क्या है? करेक्ट। तो आपसे क्या पूछा? इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, गाय और भैंस की आहार नलियों में से कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस जातियां, क्लोरेला जातियां। वहां पर मेथेनोजन्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी क्या हो गए? रॉन्ग, क्योंकि वहां पर
रूमेनोकोकस बैक्टीरिया होता है जो एक टाइप का मेथेनोजन है, मेथेन या मार्स गैस रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 11, शिशु के गैस्ट्रिक रस में या जठर रस में उपस्थित होता है पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, एमाइलेज, रेनिन और पेप्सिनोजन। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन और लाइपेज, फोर्थ भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिक्सटीन से लेकर 20। 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है यकृत अग्नाशय की वाहिनी को ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है? इसका मतलब ये हिपेटिक पैनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग की बात कर रहा है। यहां पर इस तरीके से ये हिपेटिक और ये पैनक्रिएटिक, ये डक्ट ओपन होंगे ग्रहणी के अंदर, तो इसकी देखभाल कौन करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडाई की अवरोधिनी। ऑप्शन में है त्रिकांत्र कपाट, जठर निर्गम अवरोधिनी, ओडाई की अवरोधिनी, अर्धचंद्राकार कपाट। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन भी। क्वेश्चन नंबर 17, आमाशय में जठर रस का स्राव होता है। ध्यान रहे बेटा, हिंदी में ये दे रखा है जठर रस। जठर रस में जठर अम्ल है, ये ठीक कर लेना, जठर अम्ल इंग्लिश में सही दे रखा था, जठर अम्ल, इसका मतलब HCl की बात कर रहा है। HCl भित्तीय कोशिकाओं से रिलीज होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो है पेप्टिक सेल्स, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन अम्लीय कोशिकाओं, रॉन्ग हो गया। फोर्थ गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाएं, रॉन्ग। याद रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में आमाशय में जठर रस दिया गया, जठर रस होगा तो सभी सेल काम करेंगे। जठर रस के अम्ल का स्राव, तो अम्ल ऐड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा हार्मोन अग्नाशी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन के लिए उद्दीपित करते हैं? गैस्ट्रिन और इंसुलिन, फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ये करेक्ट होगा। थर्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, रॉन्ग। एंड फोर्थ एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, ये भी रॉन्ग। कुछ देर पहले ही करवाया था ये क्वेश्चन मैंने। क्वेश्चन नंबर 19, लीबर खून की परगुइका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती? तो लीबर खून की जो दरारें हैं उनके नीचे यूनिसेलुलर ग्लैंड पाई जाती है, पेनिथ सेल्स, वो लाइसोजाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है पेनिथ सेल, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड जाइमोजन सेल, रॉन्ग। थर्ड कूफर सेल, रॉन्ग। फोर्थ रजत रंजी कोशिकाएं, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20, एक 2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया, छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने, डेंटिस्ट ने पाया कि शिशु के अंदर 20 दांत थे। शिशु में कौन से दांत अनुपस्थित थे? 20 दांत थे, तो 2102 ये फॉर्मूला होगा। इसका मतलब 5 साल से छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला यही होगा। कौन से दांत? ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। कौन से दांत नहीं थे? प्रीमोलर। तो देखो, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक और कृंतक। तो फर्स्ट ऑप्शन रदनक, रॉन्ग। अग्रचर्वणक ये करेक्ट है, चर्वणक ये भी रॉन्ग और कृंतक ये भी रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट है 21 से लेकर 25 और स्टेज 4 में 25 क्वेश्चन ही दिए गए हैं बेटा। तो देखो, यदि आपने अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, क्वेश्चन बनाते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरीके के क्वेश्चन AIPMT में पूछे जाते हैं। नीट जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए यहां पर। ट्वेंटी 22, 23, 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखें।
निम्न संरचनाओं को अंगों के उनके स्थान के साथ मिलान करना है बेटा। एक साइड में दे रखा है ए, बी, सी एंड डी। लीबर कोन की परगुइका, ग्लिसन्स कैप्सूल, लैंगरहैंस द्वीप और ब्रूनर ग्रंथियां। दूसरी साइड में दे रखा है अग्नाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांतर, यकृत। अब ग्लिसन्स कैप्सूल कहां पर पाया जाता है? यकृत के अंदर। लीबर कोन की परगुइका कहां पर पाई जाती है? एलियम और जेजुनम पार्ट के अंदर। लैंगरहैंस के द्वीप कहां पाए जाते हैं? अग्नाशय के अंदर। और ब्रूनर ग्लैंड कहां पाई जाती है? ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में। मैच करवा सकते हैं हम। मींस इस तरीके के ऑप्शन दे रखे तो ब्रूनर ग्लैंड डी का मैच सेकंड से, लैंगरहैंस के द्वीप सी का मैच 1 से, ग्लिसन्स कैप्सूल बी का मैच 4 से, और लीबर कोन की परगुइका ए का मैच 3 से। ये करेक्ट आंसर होगा 25। 24, कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जो जठर आंतरिक पथ के अस्तर को कई एंजाइमों से सुरक्षित करती हैं? इसका मतलब उसके अंदर पाई जाने वाली गोबलेट सेल्स जो श्लेष्मा का स्राव करेंगे, विभिन्न एंजाइम श्लेष्मा पे गिरेंगे तो जठर आंतरिक पथ के स्तर को सुरक्षा मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है बेटा जी ऑक्जेंटिक, रॉन्ग। सेकंड ग्रहणी कोशिकाएं, रॉन्ग। थर्ड मुख्य कोशिकाएं, रॉन्ग। एंड फोर्थ गोबलेट सेल्स, ये क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से परिभाषिक शब्द मानव दंत विकास को वर्णित करते हैं। पार्श्वदंती, एक बार दंती, समदंती। हमारे अंदर समदंती भी नहीं है और पार्श्वदंती भी नहीं है, तो दूसरे ऑप्शन में पार्श्वदंती, द्विबार दंती, विषम दंती, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, क्योंकि पार्श्वदंती या हमारे अंदर नहीं पाई जाती। हमारे अंदर गर्त दंती होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है गर्त दंती, द्विबार दंती, विषम दंती। गर्त दंती जबड़े में धसे हुए, द्विबार दंती मीन्स 2 बार आते हैं, विषम दंती मीन्स सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है समदंती, सारे दांत समान नहीं होते हमारे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रक्ताणु उत्पादन में मदद करती है? मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर कौन रिलीज करता है? भित्तीय कोशिकाएं। तो भित्तीय कोशिकाएं सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड क्या होगा? करेक्ट। भित्तीय कोशिकाओं का रोल क्या है? भित्तीय कोशिकाएं HCl और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करेंगे। इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर को नेज कारक कहा जाता है। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होगा। विटामिन B12 है आरबीसी के मैच्योरेशन या आरबीसी के परिपक्वन में सहायता करती है, तो रक्ताणु उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप देता है? पहला है एमाइलेज पेप्सिन। पेप्सिन कभी भी अग्नाशी रस में नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड में भी पेप्सिन है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में है रेनिन, तो रेनिन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सोनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, 2 एंजाइम और भी होते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकता था। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इस तरीके से बेटा जी स्टेज 4 प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो 25 है आपके मॉड्यूल में जो दे रखे हैं सभी मैंने करवा दिए हैं। अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। स्टेज 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टेज 3 का 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट है बेटा पाचक एंजाइमों की जैव रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व भोजन का यांत्रिक पाचन आवश्यक है। यांत्रिक पाचन आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? यांत्रिक पाचन भोजन का स्वाद प्रदान करता है, यह दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यह एंजाइमों की क्रिया के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, भोजन को निगलने में सहायता करता है। तो बेटा जी इसका जो थर्ड ऑप्शन है सबसे करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट
ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ भी रॉन्ग। थर्ड इसलिए करेक्ट है, किसी भी भोजन का पाचन करवाना है तो उसमें यांत्रिक पाचन इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो उसका क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल है, उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करने की क्रिया हमारे पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न की जाती है। उपरोक्त क्रिया निम्नलिखित में से किस विधि से संपन्न की जाती है? फर्स्ट, दांत तथा जिह्वा। सेकंड, जठर आंत्रपथ की पेशियां तथा ग्रंथियां, दोनों एक तथा दो। जल अपघटन व ऑक्सीकरण द्वारा। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में रूपांतरित करना है तो पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया की जाएगी? जटिल को सरल में चेंज करना है तो ऐसे में दांत और जिह्वा ये मैकेनिकल या यांत्रिक पाचन में सहायता करेंगे। जठर आंत्रपथ की पेशियां तथा ग्रंथियां ये एंजाइमों के स्रावण में सहायता करेंगे, इसका मतलब रासायनिक विधि में। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और ये दोनों ऑप्शन थर्ड में दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के मुख्य अवयव नहीं है? मुख्य का मतलब मेन फूड सोर्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो है, विटामिन क्या है? माइनर फूड सोर्स है, इसका मतलब फोर्थ। तो फर्स्ट भी ऑप्शन में है, सेकंड भी ऑप्शन में है, थर्ड भी है, और फोर्थ जो विटामिन है ये भोजन का मुख्य अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आइडेंटिफाई करना। भोजन से ऊर्जा व कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वर्दी एवं ऊतकों की मरम्मत में काम करते हैं। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव अणुओं को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। विटामिन तथा खनिज भोजन के सूक्ष्म या लघु अवयव हैं। जटिल भोजन पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करना, इस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जटिल को अवशोषण योग्य सरल रूप में बदलना, इसको डाइजेशन कहते हैं, अंतर्ग्रहण नहीं कहते। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ क्या हो गया? इनकरेक्ट। और आपसे क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, लेकिन निम्न में से कौन सा विकल्प अपने संरचनात्मक तथा कार्यात्मक पहलुओं से आहार नाल से पूर्णतः संबंधित नहीं है? सक्कस एंटेरिकस आहार नाल से जुड़ा हुआ है, लार ग्रंथियां आहार नाल से जुड़ी हुई हैं, ब्रूनर ग्रंथियां ये भी आहार नाल से जुड़ी हैं, यकृत पालिकाएं ये लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये संबंधित नहीं है। तो 5 का आंसर कौन सा होगा? 4, जो संबंधित नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो अभी आपने डिस्कस किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संरचना मुख गुहा में नहीं पाई जाती है? दांत, पेशीय जिह्वा, लार ग्रंथि, श्लेष्मीय ग्रंथि या फ्रेनुलम। मुख गुहा में नहीं पाई जाती। मैंने आपको बताया था लार ग्रंथियां मुख गुहा से बाहर स्थित होती है, लेकिन लार की नलिकाएं कहां खुलती है? मुख गुहा के अंदर। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट दांत भी पाए जाते हैं, सेकंड पेशीय जिह्वा भी पाई जाती है, थर्ड लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, श्लेष्मीय या फ्रेनुलम ये भी पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा आंतरीय रस या संकस एंटेरिकस में नहीं पाया जाता है? माल्टेज पाया जाता है, डाइपेप्टाइडेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, एमाइलेज ये नहीं पाया जाता। इसका मतलब 7 का फोर्थ आंसर। फर्स्ट भी पाया जाता है, सेकंड भी पाया जाता है, थर्ड भी पाया जाता है, फोर्थ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 8,
आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनसे संबंधित संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, सही है। पेप्टिक और मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है, सही है। वित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नैज कारक का श्रावण करती है, सही है। जठर ग्रंथियां सक्कस एंटेरिकस का श्रावण करती है। जठर ग्रंथियां तो बेटा जी जठर रस का श्रावण करेंगी, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग हो गया। और रॉन्ग ही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है, इसीलिए इसको गर्त दंती कहते हैं, सही है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, इसीलिए इसको द्विबार दंती कहते हैं, यह भी सही है। वयस्क मानव में 32 स्थायी दांत होते हैं जो कि 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोडोंट कहते हैं, सही है। मानव शिशु का दंत सूत्र 21-23 है। शिशु का दंत सूत्र ये नहीं होता, 21-02 होता है, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ क्या हो गया बेटा? रॉन्ग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको? मैच करवाना है बेटा जी। A, B, C, D दे रखा है और इंटीरियर पार्ट पर ल्यूमेन, तो सबसे बाहर वाला क्या है? सिरोसा। बी वाली लेयर क्या है? मसल लेयर। सी वाली लेयर क्या है? सब म्यूकोसा। और डी वाली लेयर क्या है? म्यूकोसा। अब कौन सी चीजें कहां पर पाई जाती है? तो मैं कह सकता हूं जो सबसे अंदर म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट सिरोसा है, वो क्या है? एक टाइप की एपिथेलियम है जिसे मीजोथेलियम बोलते हैं। बी में मसल्स पाई जाती है, तो कर्माकुंचन गतियों के लिए जिम्मेदार होती है। और सी जो है ये क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। इस तरीके से 10 में फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग। क्लियर है बेटा? स्टेज थर्ड में 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट है तो नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट में आपने ये सब चीजें इजी वे से पढ़ी होंगी, तो डाउट यहां पर नहीं बनेगा। अब बात कर रहे हैं हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। एक एक ऑप्शन को समझे ध्यान से। क्या है? 11 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चित्र से संबंधित नहीं है? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर सभी दांतों को दर्शाया गया है। गर्त दंती दंत विन्यास है, पहला सही है। विषम दंती दंत विन्यास है, यह भी सही है। दंत सूत्र 21-23 है। समदंती और एक्रोडोंट, नीचे जो विकल्प दिया गया है उससे संबंधित कौन सा नहीं है? तो हमें यह देखना है जो 11 है इसमें सभी दांत क्या एक जैसे है? क्या नहीं, अलग अलग है, इसलिए समदंती नहीं हो सकता है, एक्रोडोंट भी नहीं हो सकता है। तो 11th जो क्वेश्चन है उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ये बेटा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इससे संबंधित नहीं है। क्लियर? तो इस 11th का आंसर देख लेना बेटा, लास्ट में गलत दे रखा होगा, इसको सही कर लेना। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां एंजाइम को निष्क्रिय अवस्था में स्रावित करती है? निष्क्रिय अवस्था में स्रावित कर रही है। निष्क्रिय अवस्था में जठर ग्रंथियां हैं, अग्नाशय है, यकृत ग्रंथियां हैं, और दोनों 1 और 2। अब देखिए पेप्सिनोजन है, यह भी निष्क्रिय अवस्था में होता है।
पैनक्रिएटिक जूस के कुछ पार्ट है वो भी निष्क्रिय में, तो मैं कह सकता हूं जठर और अग्नाशय दोनों के भाग निष्क्रिय अवस्था में कुछ कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। तो 12 में फर्स्ट ऑप्शन जठर ग्रंथियां भी सही है, सेकंड ऑप्शन अग्नाशय भी सही है, थर्ड ऑप्शन यकृत ये रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इसलिए फोर्थ सबसे ज्यादा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां छोटी आंत में क्षारीय पीएच को बनाए रखने में सहायता करती हैं? ब्रूनर ग्रंथियां, आमाशय और यकृत। आमाशय में तो क्या होगा बेटा, एसिडिक पीएच होगा, तो ब्रूनर और यकृत इसकी पीएच क्या होता है, एल्कलाइन या क्षारीय होता है, इसलिए मैं कह सकता हूं फर्स्ट एंड सेकंड। तो 13 का थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है यकृत, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो भी जिम्मेदार होगा, सेकंड ऑप्शन जिम्मेदार नहीं होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों ही करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन 4 में दे रखा है। 14, लार ग्रंथियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ये मुख गुहा के अंदर उपस्थित होती है, मुख गुहा के अंदर उपस्थित होती है। लार ग्रंथियां होती है क्या अंदर? नहीं, मुख गुहा के बाहर, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। लार ग्रंथियां की संख्या 3 जोड़ी होती है, मानव के अंदर 3 जोड़ी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। लार ग्रंथियों में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज या लाइसोजाइम पाए जाते हैं, हाँ ये भी बेटा सही है, तो मैं कह सकता हूं सेकंड और थर्ड ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 15, एक संरचना जो कि भोजन व वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग की तरह कार्य करती है तथा ग्रसिका व श्वास नाल इसमें खुलते हैं, इसे कहा जाता है मुख गुहा, आमाशय, ग्रसनी और ग्लोटिस, इसे बेटा फेरिंग्स कहा जाता है। तो 15 का ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। फर्स्ट मुख गुहा भी रॉन्ग हो गया, ग्रसनी सही हो गया, आमाशय गलत हो गया, ग्लोटिस ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक पतली लंबी नली जो कि गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकृति के थैली नुमा आमाशय में खुलती है, रक्तोत्पत्ति हीमोपोइसिस के संदर्भ में इस जे आकृति की संरचना की क्या प्रासंगिकता है? इसका मतलब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल की। यह ग्रसनी के आमाशय भाग में भोजन के परिवहन का कार्य करती है, नहीं, यह कैसल के नैज कारक का श्रावण करती है जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करती है, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पहला रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड रॉन्ग एंड फोर्थ भी रॉन्ग, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में देखो क्या दे रखा है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सर्वाधिक 10 पाचन अंग की तरह काम करता है, नहीं, जे आकृति की जो संरचना है वहां पर मेनली प्रोटीन का ही पाचन होता है। और फोर्थ ऑप्शन में यह पेप्सिनोजन का स्राव करती है, पेप्सिनोजन का स्राव तो चीफ या पेप्टिक सेल्स करती है या जाइमोजन सेल करती है, इसलिए थर्ड और फोर्थ क्या हो गया, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 17, एक संरचना जो कि उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होती है, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जठरागम, फंडिक और जठर निर्गंबी भाग। बेटा याद रहे ये स्टमक की बात कर रहा है, आजकल एनसीईआरटी में 4 भाग दे दिए, पहले 3 भाग देता था। उपरोक्त कथन में दी गई संरचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? पहला है जठरागम भाग आमाशय ग्रसिका अवरोधनी इसमें खुलती है, बिल्कुल सही है। फंडक भाग वायु एकत्रित होती है, मींस एलिवेटेड भाग है, सही है। जठर निर्गंबी भाग छोटी आंत में खुलती है, यह भी सही है। जठरागम भाग हृदय से निवायिका तंत्र के द्वारा जुड़े होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। जठरागम भाग हृदय से नहीं जुड़ता है, लीवर से निवायिका तंत्र के द्वारा जुड़ता है बेटा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ क्या हो गया, इनकरेक्ट या गलत। क्वेश्चन नंबर 18 में A, B, C, D लेबलिंग कर रखी है। यहां पर A जो पार्ट है ये हिपेटिक डक्ट की बात कर रहा है बेटा जी, इसका मतलब हिपेटिक डक्ट ये क्या करेंगे, पीत रस को ले जाने का काम कर रहे हैं। बी पार्ट क्या है, पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज के ऊपर कौन काम करेगा, सिक्रेटिन हार्मोन। सी पार्ट ड्यूडेनम है, तो मैं कह सकता हूं स्टमक का
पाइलोरिक पार्ट इसमें आकर खुलता है, और डी पार्ट जो है ये हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू खुलेगी। इसका मतलब इस तरीके से मैच करने वाला ऑप्शन देखें, इस तरीके से मैच करने वाला ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, और फोर्थ ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में है जिह्वा, ग्रसनी, अंधनाल और परिशेषिका, और दूसरी साइड में है अवशेषी अंग, सहजीवी सूक्ष्म जीव, वायुनाल और मुख गुहा के तल से फ्रेनुलम से द्वारा जुड़ी हुई। इसका मतलब एक साइड में जिह्वा, ग्रसनी, अंधनाल, परिशेषिका जोड़ रखा है, दूसरी साइड में इनको मैच करवाना है। तो परिशेषिका या अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, तो फोर्थ को फर्स्ट से मैच कर दो। अंधनाल में सहजीवी, इसका मतलब थर्ड को बी से मैच कर लो। तो इस तरीके का ऑप्शन कौन सा दे रखा है? फर्स्ट में दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या होगा बेटा जी? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन की बात करनी। बोलस, ग्रसनी, ग्रसिका निगलने की क्रिया। बोलस कहां पर है? मुख गुहा में। ग्रसनी में जाएगा फिर भोजन, फिर ग्रसिका में जाएगा, और वहां पर निगलने की प्रक्रिया के दौरान ये भोजन फाइनली स्टमक में पहुंच जाएगा। भोजन HCl के साथ मिक्स होगा तब इसे काइम बोलेंगे, ये भी सही है। HCl में मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस में मिक्स हो गया तो काइम बोल दिया। स्टार्च लार एमाइलेज काम करेगा pH 6.8 पर, तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, सही है। पॉलीसेक्राइड स्टार्च माल्टेज काम करेगा और वो उसको ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ये गलत हो गया। बीच में जो फोर्थ, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ में एंजाइमेटिक रिएक्शन दे रखी है, ये बेटा जी रॉन्ग हो गई, क्योंकि माल्टेज हमेशा माल्टोज पर काम करता है और दो ग्लूकोज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए व बी जो कि अग्नाशय से स्रावित होते हैं वह आंतरिक श्लेष्मा की अम्ल से रक्षा करते, साथ ही क्षारीय माध्यम प्रदान करते क्रमशः है। क्षारीय माध्यम प्रदान कौन करेगा? कौन कौन से भाग से? अग्नाशय से स्रावित होते हैं और आंतरिक श्लेष्मा से। तो मैं ये कह सकता हूं अम्ल से रक्षा करेगा, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? ये एक पार्ट इसमें बाइकार्बोनेट हो सकता है और एक पार्ट इसमें म्यूकस हो सकता है। जो म्यूकस है ये तो सुरक्षा प्रदान करेगा और बाइकार्बोनेट है ये क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इस तरीके से 21 का आप मैच कर सकते हैं। 22, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां ग्रहणी में क्षारीय पीएच बनाए रखने में सहायता करती है? ग्रहणी भाग में क्षारीय पीएच बनाना है, तो ग्रहणी भाग में क्षारीय पीएच कौन बनाएगा? जठर ग्रंथियां तो जो है ये ग्रहणी भाग में एसिडिक पीएच बनाती है, और वो भी आमाशय में बनाएंगी, ग्रहणी भाग में तो वो भी नहीं बनाएंगी। लेकिन यदि मैं कहूं आपको ब्रूनर की ग्रंथियां और अग्नाशय ये दोनों क्षारीय पीएच बनाने में सहायता करेंगे। तो इस तरीके से 22 का फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ में फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। करेक्ट तो ये भी है दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से श्रावण छोटी आंत में मुक्त किए जाते हैं? पीतरस, जठर रस, अग्नाशय रस। तो देखो जठर रस को छोड़कर पीतरस, अग्नाशय रस है या आंतरिक रस है, वही छोटी आंत में मुक्त किए जाते हैं। इसलिए 23 का फर्स्ट ऑप्शन पीतरस सही है, सेकंड अग्नाशय रस सही है, जठर रस ये रोंग है, दोनों 1 और 2 ये करेक्ट। ट्रिप्सिनोजन को एंजाइम के द्वारा सक्रिय किया जाता है जो कि बी के द्वारा स्रावित होता है। मैंने बताया था आपको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना एंटेरोकाइनोज का रोल है, तो एंटेरोकाइनोज देखो कहां पर है? दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ,
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या हो गया बेटा जी? रॉन्ग हो गया। 25, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग, इसका मतलब विटामिन बी की बात कर रहा है, और बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायामीन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4। फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ करेक्ट हो। क्लियर है मेरी बात? तो आज हमने स्टेज 4 और स्टेज 3 के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट क्लास जो 12th लेक्चर होगा उसमें हम एक अलग सिनेरियो में पूरे चैप्टर को डिस्कस करने की बात करेंगे। क्लियर है बेटा जी? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।